आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नेशनल भारत की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई हुई तेज, 14 आतंकियों की हुई पहचान। योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को दी चेतावनी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला। भारत के सख्त कदमों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में भूचाल, सिंधु जल संधि पर लगी रोक। जामा मस्जिद के बाहर हुआ प्रदर्शन, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर दर्ज। बॉलीवुड की आइकॉनिक अदाकारा जीनत अमान अस्पताल में भर्ती, अब रिकवरी मोड में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम से। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो गई है। जांच एजेंसियों ने 14 आतंकियों की पहचान की है जो पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, जैश और हिजबुल से जुड़े हुए हैं। इनमें आदिल रहमान, आसिफ शेख, एहसान शेख जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन आतंकियों ने पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह और संसाधन मुहैया करवाए हैं। पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग और कुलगाम में ये आतंकी सक्रिय है। सुरक्षा बल इनके खिलाफ एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक कर रही हैं। कई के घर IED से उड़ा दिए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। खुफिया एजेंसियों ने 14 ऐसे लोकल आतंकियों की लिस्ट जारी की है जो पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-उल-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे हैं। आदिल रहमान, तेंदू, आसिफ अहमद शेख, एहसान शेख और जुबैर वानी जैसे नाम प्रमुख है। ये आतंकी न केवल खुद एक्टिव है बल्कि पाकिस्तानी आतंकियों को ठिकाना और संसाधन भी देते हैं। पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग और कुलगाम में ये छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल इनकी धरपकड़ और ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में जुटी हुई है। कई आतंकियों के घरों को पहले ही IED ब्लास्ट से जमींदोज किया जा चुका है। अब सरकार का स्पष्ट संदेश है, आतंक का अंत जरूरी है। अगली खबर है लखीमपुर से। लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। सीएम योगी ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां जाति के नाम पर लोगों को बांटती और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुरी खीरी में जनसभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। योगी ने इस हमले को कायराना बताते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है और सुरक्षा से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये पार्टियां समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटती है। उन्होंने कहा कि ये लोग एक तरफ औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करते हैं, वहीं राणा सांगा और छत्रपति शिवाजी जैसे महान योद्धाओं का अपमान भी करते हैं। खबर अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती से जुड़ी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर शंकराचार्य सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आतंकी देश में 40 मिनट तक खुलेआम गोलीबारी कैसे कर पाए और फिर आसानी से भाग कैसे गए। उन्होंने सुरक्षा में चूक पर सरकार से जवाब मांगा और कहा कि देश के अंदर छिपे दुश्मनों को पहले पहचानना जरूरी है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार पर तंज कसते हुए पूछा, धीरेन्द्र शास्त्री आतंकियों की पर्ची क्यों नहीं निकाल पाए। उन्होंने बागेश्वर धाम के हिंदू गांव के दावे पर भी सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अब साधु संतों की तरफ से भी सवाल उठने लगे। शंकराचार्य ने
इस हमले पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि आतंकी देश में दाखिल कैसे हुए, 40 मिनट तक लोगों को मारते रहे और फिर आराम से भाग भी गए। ये गंभीर सुरक्षा चूक है। उन्होंने कहा कि जब सरकार को हमले की तुरंत बाद आतंकियों की पहचान मिल जाती है तो ये जानकारी पहले क्यों नहीं जुटाई गई। स्वामी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भी तंज कसते हुए कहा, जो सबकी पर्चे निकालते हैं क्या आतंकियों की पर्चे नहीं निकाल सकते। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के दावे पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि पहले से ही हिंदू गांव को फिर से हिंदू गांव घोषित करना दिखावा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त कदमों ने पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को और झकझोर दिया है। सिंधु जल संधि पर रोक, अटारी बॉर्डर बंद, वीजा छूट खत्म और हाई कमीशन स्टाफ में कटौती के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। महंगाई आसमान पर, स्टॉक मार्केट धड़ाम और जरूरी वस्तुओं का संकट गहराता जा रहा है। पहले से ही आईसीयू में पहुंची पाकिस्तान इकोनॉमी अब पूरी तरह दम तोड़ने की कगार पर है। अगर सिंधु नदी का पानी रुका तो पाकिस्तान की 90% खेती चौपट हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़े कदम उठाए हैं उसका असर अब खुलकर सामने आने लगा है। पहले से ही आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान की हालत और भी खराब हो गई है। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है और पाक नागरिकों के लिए वीजा छूट खत्म कर दी है। नतीजा, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट गिरा, महंगाई बेकाबू और जरूरी चीजों की किल्लत शुरू। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगाई हुई थी। 38% महंगाई, 22% ब्याज दर और कुछ हफ्तों के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार। और अब जब सिंधु से पानी रोका जाएगा तो पाकिस्तान की 90% खेती पर संकट आ जाएगा। गेहूं, चावल, कपास जैसी फसलें सूख जाएगी। कृषि जो जीडीपी का 22% और रोजगार का 37% हिस्सा है, पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। चाय कम पीने की अपील करने वाला पाकिस्तान अब दाने दाने को मोहताज हो सकता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से है। बता दें, जयपुर की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन मामले में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आरोप है कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने मस्जिद के बाहर भड़काऊ नारे लगाए और पोस्टर चिपकाए। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जौहरी बाजार और मस्जिद इलाके में पुलिस का भारी बंदोबस्त है। माहौल शांत लेकिन तनावपूर्ण बना हुआ है। मुस्लिम पक्ष गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है और प्रशासन को अल्टीमेटम दे चुका है। दूसरी ओर विधायक आचार्य ने कहा कि आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना गलत नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जामा मस्जिद के बाहर हुए प्रदर्शन ने सियासी और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है। बीजेपी विधायक और अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष बाबा बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जामा मस्जिद के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए और पोस्टर चिपकाए। इस घटना के बाद जौहरी बाजार में तनाव फैल गया। हालांकि अब माहौल शांत है और बाजार खुले हुए हैं। पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया है। मुस्लिम पक्ष गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है और शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि वो पहलगाम हमले के विरोध में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना देशभक्ति है, न कि अपराध। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सख्ती से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत ने सिंधु जल संधि, वीजा छूट और बॉर्डर सब कुछ बंद कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान मदद की भीख लेकर अब चीन के दरवाजे पर पहुंच गया है। आज पाक उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने चीन के राजदूत से मुलाकात की। वहीं पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कड़ी चेतावनी देने की कोशिश की, जबकि बिलावल भुट्टो ने सिंधु नदी को लेकर उग्र बयान दिया। लेकिन वैश्विक समर्थन भारत के पक्ष में और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज एक बड़ी कूटनीति हलचल हुई। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने चीन के राजदूत जियांग जोडिंग से मुलाकात की और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए। सिंधु जल संधि सस्पेंड, अटारी बॉर्डर बंद और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। मदद की गुहार लगाते हुए अब वो चीन की चौखट पर पहुंचा है। वहीं
पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान पर हमले का जवाब देगा। इससे भी एक कदम आगे जाकर बिलावल भुट्टो ने कहा, या तो सिंधु से पानी बहेगा या भारत का खून। लेकिन हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान की धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है। दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े हैं। बिग बॉस 18 फेम ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में इनका हॉलीडे ट्रिप। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वे विंटर लुक में एक दूसरे के साथ चिल करते नजर आ रहे हैं। फैंस को इनकी केमिस्ट्री बेहद पसंद आ रही है। तस्वीरों में बर्फबारी के बीच इनकी सेल्फी वायरल हो चुकी है। वहीं चर्चा में है कि अविनाश जल्द ही खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आ सकते हैं, जबकि ईशा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। टीवी के पॉपुलर फेस और बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह इन दिनों स्विट्जरलैंड की वादियों में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री शो में ही नहीं, रियल लाइफ में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर बर्फीली बर्फबारी के बीच ली गई तस्वीरें शेयर की, जिसमें ईशा ब्लैक ओवरकोट और अविनाश व्हाइट हुडी में नजर आए। इनकी सेल्फी और साथ बिताए लम्हे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। फैंस ने इनकी बॉन्डिंग को परफेक्ट जोड़ी बताया। दोनों ने ट्रिप के दौरान पैराग्लाइडिंग का भी मजा लिया। वहीं अब चर्चा है कि अविनाश मिश्रा को रोहित शेट्टी के एक्शन शो खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए अप्रोच किया गया है। शो में उनका आना लगभग तय है, जबकि ईशा सिंह ने शो में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। बॉलीवुड की आइकॉनिक अदाकारा जीनत अमान अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब रिकवरी मोड में है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर रिकवरी रूम से अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए हेल्थ अपडेट दिया है। जीनत ने बताया कि अब बेहतर महसूस कर रही है और फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव होने जा रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में जिंदगी, सोशल मीडिया और इंस्पिरेशन पर बेबाक राय रखी। खास बात यह है कि वो जल्द ही सीरीज द रॉयल्स में नजर आने वाली है, जो 9 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस जीनत अमान इन दिनों अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर हेल्थ अपडेट देकर फैंस को राहत दी है। हॉस्पिटल के रिकवरी रूम से शेयर की गई अपनी तस्वीरों में उन्होंने लिखा कि अब वो ठीक हो रही है और जल्द ही फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव होगी। जीनत अमान ने अपने पोस्टर में कहा कि इंस्टाग्राम भले ही परफेक्ट नजर आए, लेकिन असलियत इससे अलग होती है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सलाह भी दी कि वे सोशल मीडिया पर उस कंटेंट से दूर रहे जो उन्हें अपने बारे में बुरा महसूस कराए। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर 2 साल पूरे कर लिए हैं और अब 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। जल्द ही जीनत अमान नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द रॉयल्स में नजर आएगी, जिसमें भूमि पेडनेकर, ईशान खट्टर और साक्षी तंवर जैसे सितारे भी शामिल हैं। आज के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।